वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यूनिट देख रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स में। इसमें हम लोगों ने बायट-सावर्ट्स लॉ देख लिया है। बायट-सावर्ट्स लॉ असल में है क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करता है, क्योंकि हमने देखा बायट-सावर्ट्स लॉ में और स्टेट एक्सपेरिमेंट में कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहां हमें रिलेशन मिल गया करंट और मैग्नेटिक फील्ड में। आज हमें देखना है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये दूसरा लॉ है जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करता है, और ये समझने से ये लेसन और ही आसान हो जाता है। हालांकि काफी कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल टॉपिक शुरू जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत ही टफ लगता है, लेकिन एक बार इसका कंसेप्ट हो जाए तो इससे आसान भी कुछ नहीं होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो लिख लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। इट स्टेट्स दैट द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये ब्रैकेट में लिख देंगे, म्यू नॉट टाइम्स द करंट I थ्रेडिंग द क्लोज्ड सर्किट। थ्रेडिंग है ये। आगे लिखेंगे मैथमेटिकली क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इतना एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसका प्रूफ भी करेंगे, लेकिन पहले लॉ को हम लोग पूरी तरह से समझ लें। देखिए, हम लोगों ने बायट-सावर्ट्स लॉ में पढ़ा कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I बह रहा है, तो इसके चारों ओर गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके डायरेक्शन को हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस कंडक्टर के चारों ओर ये एक गोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो यहां देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक लाइन जो हमने बनाया है इसका रेडियस r है, यानी कि इस कंडक्टर से r दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस कंडक्टर में करंट कितना है। यानी कंडक्टर में करंट ज्यादा होगा तो r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी अधिक होगी। तो ये रिलेशन भी आपको याद है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। यानी डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दीजिए, r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो यहां समझना है ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, इसी फिगर को मैं टॉप व्यू से बनाता हूं, यानी अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कंडक्टर पॉइंट दिख रहा है। इमेजिनेशन अपना मजबूत रखिएगा, यानी इस कंडक्टर को जब ऊपर से देखेंगे तो कंडक्टर का टॉप यानी आपको पॉइंट के रूप में दिख रहा है, और राइट हैंड थंब रूल से इसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बन रहे हैं। तो ऊपर से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी इसके चारों ओर मैग्नेटिक लाइन ऐसे बनेंगे, ये मैग्नेटिक लाइन हो गया, और इस कंडक्टर में करंट जो है बोर्ड से आउटवर्ड्स है। तो मान लीजिए ये r रेडियस का पाथ है, यानी ये जो मैग्नेटिक लाइन बनाए हैं कंडक्टर के चारों ओर r रेडियस का है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू जो है वो होगी म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो इस मैग्नेटिक इस पूरे पाथ, ये मान लीजिए कि इस मैग्नेटिक लाइन को ही हम अपना एक पाथ मान लेते हैं, और इस पूरे पाथ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाना है। देखिए, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। अगर इस पाथ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाना है तो हमें करना पड़ेगा B
इनटू इस पूरे पाथ की लंबाई, पूरे पाथ की लंबाई जो भी है मैं यहाँ एल से डिनोट कर देता हूँ, यानी बी इंटू एल। ऐसा करेंगे तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, बी टोटल, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ। तो यानी ये आपको याद रहना चाहिए कि बी इंटू एल करने पर ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी पाथ का आ रहा है। तो अब आगे देखें, तो मान लीजिए कि एक छोटा सा ये जो क्लोज पाथ हमने मैग्नेटिक लाइन पर बनाया है, इस क्लोज पाथ का एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लीजिए डीएल, और इस डीएल लंबाई के पाथ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो होगा बी डॉट डीएल, यानी बी और डीएल का प्रोडक्ट। अब इसी को पूरे क्लोज पाथ के लिए चाहिए तो इसका क्लोज इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो इस टर्म को, ये एक्चुअली क्या हो गया कि इस पूरे पाथ के अलोंग टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, यानी कि हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड बी 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 हर जगह है, अगर उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस लेंथ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसी टर्म को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एम्पियर के अनुसार इसी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई। यानी एम्पियर के अनुसार ये कहता है कि किसी क्लोज्ड पाथ का जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो डिपेंड करता है सिर्फ इस बात पर कि ये जो पाथ जिस कंडक्टर के चारों ओर बनाया गया है उस कंडक्टर में कितना करंट आई है। यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, या कोई सर्किट हो। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए तो यहाँ एक कांस्टेंट है म्यू नॉट, या जो मीडियम है उसका म्यू हो जाएगा। अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो कांस्टेंट रहेगा म्यू नॉट, और कोई दूसरा मीडियम हो तो उसका कांस्टेंट म्यू हो जाएगा। आप जानते हैं कि केवल वैक्यूम की परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू नॉट से डिनोट करते हैं और किसी मीडियम की परमिएबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। और यह भी आप जानते हैं कि इसको हम लोग दो फैक्टर में तोड़ते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। किसी मीडियम की परमिएबिलिटी को दो फैक्टर में तोड़ते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट जो हो गया एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इससे कितना टाइम्स ज्यादा है उस मीडियम में परमिएबिलिटी, उसको हम लोग कहते हैं म्यू आर, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये आप इसका बेसिक समझ गए। और इसी यानी कि पाथ छोटा हो या बड़ा हो, जैसे इस कंडक्टर में जिसमें करंट आउटवर्ड्स है, इसके चारों ओर छोटा पाथ भी बनाएंगे तो इस पाथ के अलोंग जो बी डॉट डीएल निकालेंगे वो भी होगा म्यू नॉट आई। यानी पाथ के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए इसमें इस रिलेशन में पाथ का जो रेडियस है और रेडियस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है कि देखिए जब पाथ बड़ा होगा तो इस पाथ का हर पॉइंट कंडक्टर से दूर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वीक, लेकिन पाथ की लंबाई बढ़ गई। और अगर पाथ छोटा हो जाए तो देखिए इस छोटे पाथ का हर पॉइंट कंडक्टर से करीब हो गया, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, लेकिन पाथ की लंबाई कम हो गई। जो भी है इन दोनों का प्रोडक्ट यही रहेगा, म्यू नॉट आई। तो अब इसके प्रूफ को हम लोग देखेंगे। आप ये नोट कर लें यहां से यहां तक। अब देखिए इसे आप अपने नोटबुक पर कैसे नोट करेंगे समझते हुए देख लें। ये अब आगे ऐसे स्टेटमेंट वगैरह आपने लिख लिया, अब इसका प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में आप इस फिगर को बना लेंगे। इस फिगर में ये करंट कैरिंग कंडक्टर XY है, इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है, और इस पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है, यानी इस पाथ पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B ही रहेगा। तो इस पाथ का एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेंथ DL लिया गया है, और इस पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड B के वैल्यू को दिखाया गया है। जाहिर है कि एलिमेंट्री पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर्कुलर पाथ से टेंजेंशियल ही होता है। तो और इस डीएल एलिमेंट की यहां से दूरी कंडक्टर से R है। ये फिगर हो गया। अब इसके बाद यहां आप लिखना शुरू करेंगे कि लेट अस कंसीडर
an infinitely long straight conductor XY carrying current I from X to Y. आगे लिखें, let us draw a closed circular path of radius R such that the conductor is along its axis. आगे लिखेंगे, the magnetic field at a point on the path, यानी इस क्लोज्ड पाथ पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B = म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये हम लोगों ने बायट-सावर्त लॉ से डेराइव किया है। आगे लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस पाथ, यानी ये जो पूरा क्लोज पाथ है इस पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस पूरे पाथ पर बी डॉट, हर इस पूरे पाथ पर जो जितने डीएल एलिमेंट है, हर डीएल एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के लेंथ का प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का जो सम है उसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस पाथ, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन सेम ही है तो कॉस 0 हो गया, और इस प्रकार बी डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डीएल हो गया। और बी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इस कंडक्टर से आर दूरी पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी इतना होगा, तो इस बी के जगह पर ये वैल्यू बैठा दिया गया म्यू नॉट I अपॉन 2πr। और डीएल किसी भी क्लोज सर्कुलर पाथ का अगर डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा, ये डीएल 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 सारे एलिमेंट जुड़ करके सरकमफेरेंस हो जाएगा, और 2πr हमने कर दिया और ये सॉल्व होके आ गया म्यू नॉट I, और इस प्रकार एम्पियर सर्क्यूटल लॉ प्रूफ हो गया। लास्ट में लिख दीजिए, इट प्रूफ द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, और कल इसके एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के। धन्यवाद।